हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अभी। हैपनिंग डे, इवेंटफुल डे, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जो है वो ईयर एंड का लास्ट जो है सीपीआई नंबर्स था। एक्सपेक्टेड यही था कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें एज़ पर वीडियो हमारे रहीं और बहुत सारे हमारे जो लोग थे उन्होंने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कुछ लोग कमा नहीं भी सके, लॉसेस भी किए, लेकिन बात वही है कि जब आप अपना डिसिप्लिन जो है वो छोड़ते हैं और डिसिप्लिन से वॉयलेट करते हैं और ट्रेड को प्लान नहीं करते हैं और फॉरेस्ट ब्लास्टर्स की वीडियो को प्रॉपरली समझते नहीं है, सीखते नहीं है, तो फिर जो है वो चीज़ें ऐसी होती हैं। बहरहाल ये कि बताना चलूँ कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज पे हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है और वहाँ पर आके आपको एक्टिव अकाउंट बनाना, ट्रेड करनी है। आईबी लिंक्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। उसके अंदर सिग्नल्स नहीं है, सिग्नल्स खाली नहीं है, लर्निंग भी है। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा कुछ मटेरियल आपको उस ग्रुप के अंदर मिल जाता है। टीएस शेयर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीएस होते हैं। काफ़ी अच्छा जो है वो हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया। कुछ लोगों ने उसी ग्रुप के अंदर डिसाइड किया था कि आफ्टर हम जो है वो डाटा ट्रेड करेंगे। कुछ लोग बिफोर डाटा ट्रेड करके प्रॉफिट बना के निकल गए। लेकिन बात वही होती है कि जब भी आप डाटा ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपकी मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये बार बार ये चीज़ सिखाई जाती है उस ग्रुप के अंदर, लेकिन द मोमेंट आप उसको लूज करते हैं तो फिर यू आर एंड अप ऑन द लूजिंग साइड। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के जो है वो आप लाइव चैट पे जाके आईबी नंबर भी चेंज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। सो देयर इज़ द थिंग। जो सीपीआई नंबर्स हैं वो आए क्या एक्सपेक्टेड, जो कि वो ये था कि इन्फ्लेशन जो है वो कम आई। ऑल्दो के द मार्केट और मैं पर्सनली भी यही सोच रहा था कि शायद जो है, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो आया हुआ था, कॉस्ट जो लास्ट टाइम आई थी वो थोड़ा ऑन द हायर साइड थी, लेकिन चूंकि ऑयल प्राइसेस जो थी उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वाज बिट डाउन। जिसका इम्पैक्ट यही आया कि गोल्ड टर्न बुलिश और मार्केट हेड ओवर हील्स गई। लेकिन यही है कि जिस तरीके से मैंने आपको, अगर मेरी वीडियो को आप गोल्ड को फॉलो कर रहे थे तो मैंने आपको कहीं पर भी सेलिंग का एरिया नहीं बताया। जो सेलिंग का एरिया बताया था वो टॉप की तरफ बताया था और वो टॉप हमें मिला नहीं। 77 से मैंने कल से आपको बाइंग की कॉल दी हुई थी और मैंने कहा था इवन कि नीचे 64 पर भी अगर चला जाए तब भी वहां पर बाइंग ऑर्डर ही लगाइएगा। बट द पीपल हु रिमेन्ड ऑन 85 और 84 लेवल के ऊपर जो सेलिंग में बैठे, दे मेड अ मिस्टेक। और मैंने क्लियरली आपको पिछली, अगर दो मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैंने कहा था कि 88 से लेके 77 ये हमारा बाइंग एरिया है। लेकिन बार बार कहने के बावजूद पीपल डिडंट लिसन। एक से दो दिन बेरिश रहते हैं, तब भी जो है वो लोग बुलिश साइड बैठ जाते हैं नीचे, क्योंकि जो उसका बॉटम था वो मैक्सिमम 64 था और उसके बाद ऊपर के एरियाज मौजूद थे। तो वही हुआ। खैर, जो है वो जब डाटा आया तो मार्केट ऊपर हो गई और उसके बाद 18-20 से जो है वो काफ़ी अच्छी सेलिंग की कॉल चली हमारे ग्रुप के अंदर और उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया। गोल्ड ऑयल का जो है बताता चलूँ, ऑयल हम लोग 12 सेलिंग में थे। लेकिन हुआ क्या कि ऑयल में जो मैंने बेसिकली जो मेन एरिया था वो दैट वाज 76.2 का एरिया था और 76.2 के एरिया को मार्क किया हुआ था। मैंने आपको जिस तरह बार बार पिछली वीडियोस के अंदर भी कहा था कि 76.2 का एरिया एक दफ़ा रीटेस्ट होगा। उसमें बहुत ज़्यादा रोल ओपेक का था। जो ओपेक ने कहा कि हम फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सप्लाईज को 4,10,000 बैरल डेली के ऊपर से डिक्रीज करेंगे। तो दैट मेक्स द ऑयल बुलिश साइड के ऊपर लेकर गया। लेकिन वही बात है कि हमारा जो 100 पिप्स फार्मूला है, मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार कहता हूँ कि 100 पिप्स फार्मूला, इसको अप्लाई करें। इट विल ऑलवेज गिव यू गुड बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात क्या हो जाती है कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हैं और दूसरा ये है कि इस फार्मूले के तहत यू हैव द चांसेस फॉर द मनी मैनेजमेंट। देखें, 20 पिप्स 30 पिप्स का एसएल और 20 पिप्स 30 पिप्स का टीपी, ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट आपको 100 से 150 पिप्स का जो है वो टीपी होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो हमारे उस पर मौजूद है। उसी को जो है वो फॉलो करते हुए हम लोगों ने जो है वो, अभी भी मैं ऑयल के अंदर अब सेलिंग में बैठा हूँ। ऑयल की मैंने सेलिंग की कॉल दी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कल अब बहुत अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे ऑयल के अंदर। गोल्ड का जो है वहाँ से जब हमने 1820 से सेलिंग ली, अच्छा खासा वहाँ से प्रॉफिट निकाला। बहुत सारे लोग जो बाइंग में थे, जिन्होंने मेरी वीडियोस को फॉलो किया हुआ था, उनको जो है वो अच्छा प्रॉफिट हुआ है गोल्ड के अंदर। आई होप के मैसेज मुझे आते हैं। बेसिकली एक और चीज़ भी होती है कि बहुत सारे लोग जो मैसेज करते हैं, देखें एक्सट्रीम डाटा टाइम के ऊपर
मुझे अपनी ट्रेड्स भी लेनी होती हैं। मैं खाली जो है वो जिसे कहा जाए कि वीडियो बना लिया सर, उसके लिए आई हैव एक्टिव अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स, जिनको मुझे खुद से मैनेज करना है, मुझे अपने जो है मुझे ट्रेडिंग से पैसा बनाना है। तो वो उस टाइम के ऊपर मैं एनोनिमस मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। और हाँ, ग्रुप के अंदर जो है मेरा अक्सर जब हाई न्यूज़ टाइम होता है तो मैं जो भी अपडेट होती है, एक तो मैंने पहले वीडियो के अंदर दी होती है, जो अपडेट होती है मैं ग्रुप के अंदर लाजमी देता हूँ। तो माजरत उन लोगों के लिए जो कि मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं एनोनिमस, एट द टाइम ऑफ मोस्ट ऑफ टाइम आई डू रिप्लाई, लेकिन ये कि जो बिजी टाइमिंग होती है उसके अंदर माजरत ऐसे मौक़ों के ऊपर कि मैं अगर किसी को नहीं कर सकता तो। अच्छा जी, ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि जी मैं आई विल रिमेन ऑन द सेलिंग साइड 74, तो इसका पहला टीपी है ही है। और उसके बाद जो है वो 72.5 का एरिया मैं देख रहा हूँ आते हुए, और फिर सो ऑन जो है चीज़ें डेवलप होती हैं, क्योंकि वही बात है कि ये वीक जो है वो आखिरी वीक है, उसके बाद कोई लंबी चौड़ी कहानी है और बड़ी कोई तेज़ियाँ मार्केट के अंदर नहीं रहनी है, तो स्कैल्पिंग वाला एरिया ही रहना। खैर बहरहाल कल जो है वो उसकी फेडरल रिजर्व की जो है वो मीटिंग है, 50 बेस पॉइंट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। और जो फेडरल रिजर्व का है, फेडरल रिजर्व का ये है कि हाँ जनाब जो है ना, और स्टेप्स आर, जो उनका जो बेसिकली आप जिसे कह लें कि उनकी जो पोस्ट स्टेटमेंट भी है उसके अंदर भी बुलिशनेस के कोई सरप्राइजेस मौजूद नहीं हैं। दैट विल ऑल्सो बी डोविश टोन। तो उससे क्या होगा, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड जो है वो अगर आपको, मेरा तो अंदाजा ये है कि 1800 एक दफ़ा करना चाहिए, 1802 1803 का एरिया रीटेस्ट करता है तो फिर आप यहाँ से बाय लीजिए। बाय आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1820 उसका पहला टीपी होगा और 1834 TP2 होगा। तो इंट्राडे का यही फ़ायदा है कि आप इसको जो है ना जिस टाइम मर्जी जहां मर्जी से आप निकाल सकते हैं। नैस्डैक ने हमें बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट दिया। नैस्डैक में बार बार आपको ये बात कर रहा था कि 12,150, मैंने आपको बार बार कितनी दफ़ा ये बात, कितनी वीडियोस में पिछली मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल वाली वीडियो में मैंने की थी। 12,150 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और जैसे ही मार्केट ऊपर गई 12,150 से सेलिंग की कॉल दी, और 11,800 का हमारा टारगेट था। हमने कहा था आफ्टर एवरी 100 पिप्स यू ऐड एन एंट्री टू इट। तो 400-500 पिप्स हमें नैस्डैक अकेले नहीं दे दी, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट नैस्डैक की तरफ से हमें मिला। और उम्मीद है कि जो है वो कल भी मैं बताता चलूँ आपको कि अगर जो है वो आपको नीचे तो मिलने के चांसेस कम है, लेकिन मैं फिर भी जब तक 12,150 से ऊपर जो है वो नैस्डैक की क्लोजिंग नहीं आएगी, आई विल नॉट बी बुलिश ऑन द नैस्डैक। आई विल कीप ऑन शॉर्टिंग द नैस्डैक। ये मेरा ट्रेंड रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब रिसेशन बेस्ड डाटा आएगा तो फिर नैस्डैक के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट लाजमी आएगा। ओके जी, ये हो गया। दूसरा ये कि यूरो गेव इट अ बुलिश जो है उसने वो दिया 1.06 का टारगेट, बार बार हम लोग कहते रहे हैं। तो 1.06 का जो है वो अब ये है कि रीटेस्ट हो सकता है एरिया 1.058 तक का एरिया, क्योंकि बेसिकली जो फॉलोअप मोमेंटम है उसके लिए आज अगर जो है वो यूरोपियन बैंक जो है वो अगर 75 बेस पॉइंट इंक्रीज करता है, तब आप समझ लीजिएगा कि यूरो जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन चांसेस ये कि 50 बेस पॉइंट इंक्रीज, अगर यूरो जोन में 50 बेस पॉइंट इंक्रीज हुआ तो फिर आप समझ लीजिएगा कि यूरो को आपको सेलिंग का मौका दे रहा है, और अच्छी सेलिंग का मौका दे रहा है, और ये 1.05 तक आपको रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो यूरो के ऊपर इस जगह से मैं कम से कम सेलिंग लेने की ट्राई ज़रूर करूंगा, कीपिंग इन माइंड के जनाब जो है वो यूरोपियन बैंक्स जो है वो क्या पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं और क्या अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यही इन फीचर रहेगा परसों से। जो जीबीपी है, जीबीपी ऑल्दो के जीबीपी का डाटा बहुत अच्छा आ रहा है और सारा कुछ है, जिसकी वजह से जीबीपी थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिशनेस नहीं है जीबीपी में। जिस तरीके से हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बुलिश क्रॉस ओवर हुई है, सारा कुछ हुआ जीबीपी के अंदर भी आया, लेकिन जीबीपी के अंदर दोबारा हम सेलिंग में बैठ गए थे और अच्छी खासा जो है हमने प्रॉफिट कमा लिया, और बहुत सारे जो 100 पिप्स फार्मूला जो कि मैं बताता हूँ बार बार करता हूँ उसको अप्लाई करके ब्रेक इवन में भी निकल गए। तो ट्रेडिंग जो है वो ऑब्वियसली ट्रेडिंग एक एरियाज और सारा कुछ वो तो है, लेकिन ये कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि ट्रेडिंग ऑलवेज रिलाई मेनली ऑन योर मनी मैनेजमेंट। रिस्क आपने कितना लेना है, किस तरीके से लेना है, अकाउंट आपने किस तरीके से मैनेज करना है। अब हम लोगों ने जो है वो जो ट्रेडिंग पॉलिसी, ट्रेडिंग सीक्वेंसेस अडॉप्ट किए हुए थे, उसके अंदर जो है हमें कोई इतना बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। अच्छा खासा हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया है। जो स्मार्टली लोग चले हैं, या तो ये कि जब इनको मैंने कहा था कि जी आप स्कैल्पिंग करते रहें और न्यूज़ से पहले आउट हो जाएं, या फिर था कि जी अगर आपने न्यूज़ के अंदर रहना है तो जो बाइंग एरियाज बताए हुए थे उसमें बाइंग में रहिएगा, या फिर ये, लेकिन ये कि बहरहाल टू बी ऑनेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव न्यूज़ फॉर द डॉलर एंड करेंसी मार्केट, लेकिन वो नहीं आई है।
अब कल भी जो है वो जो न्यूज़ बेस्ड है, लेकिन कल को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप नहीं देखेंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और हो सकता है कि मॉर्निंग सेशन से ही, क्योंकि देखें जो रिजल्ट्स हैं वो जेल इन हो चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी बीइंग ट्रांसक्रिप्टेड। क्योंकि ये 50 बेस पॉइंट इंक्रीज होना और फेडरल रिजर्व का पॉल का डूविश होना, ये कोई अब कोई नई चीज़ नहीं है। एवरीबडी इन द मार्केट, वेदर अ बिग ट्रेडर वेदर स्मॉल ट्रेडर, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो इस वजह से, और बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ 1800 से ऊपर गोल्ड की क्लोजिंग आई है, इट्स अ फर्स्ट क्लोज एंड इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कि वही बात है कि 1820 और 1824 का जो एरिया है वो एक 24 बल्कि कह लीजिए कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के सामने आया। तो उससे ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी, अगर उससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर आप समझ लें कि जो वीकली हर्डल है 1829 की, उससे ऊपर हम देखेंगे मार्केट। लेकिन दिसंबर जो है वो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्लो पेस्ड एरिया। तो बाइंग की तरह स्कैल्प करें, सारा कुछ करें। अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं वो भी लीजिएगा। लेकिन मैं बहरहाल दिसंबर में ये बात करता हूँ कि मैनिपुलेटिव, क्योंकि वॉल्यूम्स कम होते चले जाते हैं और मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो उसमें आपको लंबी ट्रेड में, अगर आपका अकाउंट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है और अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर लंबा उसके अंदर बिल्कुल मत फंसिए, और न्यूज़ के टाइम तो बिल्कुल मत फंसिए। दिस इज़ अ सिंपल रूल। चाहे आपको लॉस में काटनी पड़े, रिस्क मत लीजिए। रिस्क लेने से बेहतर है आपका थोड़ा बहुत लॉस बुक कर लेना, अगर आपको पता है कि आप ट्रेड मैनेज नहीं कर सकते। ओके जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखें अपना। और टुमारो आई थिंक आई वुड सीरियसली बी लुकिंग टूवर्ड्स ऑयल टू गिव अस द मोर प्रॉफिट। और बाकी हाँ, नैस्डैक का जो है वो 11,950 तक अगर आता है तो फिर वहाँ से आप सेल लीजिए। दोबारा 750 तक आएगा, ये 2-3 दिन मामला इसका जारी रह सकता है। और हो सकता है कि कल आपको आफ्टर डाटा जो है वो 12,150 पे दोबारा सेलिंग मिल जाए। ख्याल रखें अपना जी, हैव अ गुड डे। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।